हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर थे इंटीजर्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रवि एंड राहुल वर गुड फ्रेंड्स। रवि वाज अ पुअर बॉय. He was very much in need of a geometry box. Rahul decided to help him. He bought for him a geometry box costing rupees 65 from his pocket money. Ravi was very excited to get the new geometry box and thanked Rahul for his caring nature. सो पहला पार्ट है बेटा स्पेंडिंग. एक्सप्रेस स्पेंडिंग ₹65. अगर आप स्पेंड कर रहे हो इट मीन्स आप खर्च कर रहे हो ना अपनी मनी को, तो लेस हो रही है आपकी मनी, इंक्रीज तो नहीं हो रही ना, तो डिक्रीज ही हो रही है, मनी कम हो रही है. अगर आप किसी कहीं पर भी मनी स्पेंड करोगे तो वो मनी आपके पास से कम हो रही है, बढ़ नहीं रही. जब आप अर्निंग आता है तो अर्निंग का मतलब है अर्न कर रहे हो, यानी मनी आपकी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में आता है. सो ए का आंसर क्या आ जाएगा? आप कैसे इसको इंटीजर में शो करोगे? -65. बिकॉज क्या है, आप स्पेंड कर रहे हो मनी को, आप खर्च कर रहे हो कहीं पे, है ना. स्पेंड करोगे मनी को तो डिक्रीज होगी आपकी मनी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी. तो यहाँ पे -65 आएगा. और बुक में बेटा इसका आंसर +65 दिया हुआ है, जो कि गलत है. वो अर्निंग होता तब आप +65 करते, इसे स्पेंडिंग का पूछा है तो स्पेंडिंग में क्या आएगा? -65. ठीक है. नाउ कम टू बी पार्ट. सजेस्ट एनी 2 वेज बाय विच यू हैव हेल्प एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. मतलब आप अपने कोई भी आप 2 वेज बता दो जिससे आप अपनी फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो. जैसे बेटा व्हाट यू कैन डू, शेयरिंग लंच, आप लंच शेयर कर सकते हो उसके साथ. ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्या कर सकते हो? हेल्पिंग हिम और हर, आप उनको हेल्प कर सकते हो, हेल्पिंग हिम और हर इन डूइंग होमवर्क. ठीक है, होमवर्क में आप उसकी हेल्प कर सकते हो. ठीक है, आपको वही बताना है किस वे में. कोई भी 2 वेज आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी 2 वेज आप ऐसे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, जिससे आप वैसे वे लिखोगे जिससे आपके फ्रेंड्स की जो है हेल्प हो सके. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शेयरिंग लंच और सेकंड पार्ट हेल्पिंग हिम हर इन डूइंग होमवर्क लिखा है. आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसका आंसर लिख सकते हो. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन देयर वर 25 क्वेश्चंस. टोटल 25 क्वेश्चन है बेटा. क्विज कॉम्पिटिशन एक ऑर्गेनाइज किए हैं. 2 मार्क्स वॉज अलॉटेड टू एवरी करेक्ट आंसर. जो सही आंसर करेंगे उनके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए, मतलब एवरी क्वेश्चन के लिए. एंड -1 टू एवरी रॉन्ग आंसर. सो हर एक गलत, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो मतलब आपने अटेम्प्ट किया है और उसका आंसर गलत है, सो आप रॉन्ग आंसर के लिए आपको क्या मिलेगा? -1. ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं इसको, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे. शीतल अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 2 आंसर वर रॉन्ग. देखो बेटा, जिनको अटेम्प्ट नहीं किया उनका तो कोई मतलब ही नहीं है. राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मार्किंग है. सो राइट क्वेश्चन के लिए, एवरी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं. अगर रॉन्ग आंसर आप करोगे, मतलब राइट आंसर किया, करेक्ट आंसर किया है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप रॉन्ग आंसर उसने अटेम्प्ट किया है तो -1 उसका आंसर होगा. तो -1 का मतलब है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कम हो जाएंगे मार्क्स. ठीक है. द टीचर गिव हर 40 मार्क्स. Sheetal went to the teacher and informed her that she has given more marks. The teacher was happy with Sheetal. She did not deduct her marks. ठीक है, सो उसने मार्क्स उसके डिडक्ट नहीं किए. पहले तो हम देख लेते हैं. पूछा है कि एक्चुअल स्कोर शीतल का था कितना, वो बताना है हमने. ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं. सो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय शीतल. तो शीतल ने टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो हमने राइट करना है. सो शीतल ने बेटा टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 22. ठीक है, 22 अटेम्प्ट किए हैं. उसके बाद नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर. सो कितने रॉन्ग आंसर किए बेटा उसने? यहाँ पे लिखा है 2 आंसर वर रॉन्ग. सो कितने रॉन्ग आंसर थे? सो 2. नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर. सो 22 में से 2 रॉन्ग आंसर दिए बेटा उसने, तो करेक्ट आंसर कितने होंगे? उसने करेक्ट आंसर कितने किए हैं? 22 - 2 यानी कि 20. हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए
टोटल मार्क्स कितने होंगे 20 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं और हर मतलब करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क मिल रहे हैं, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स मिल रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, तो टोटल उसका जो है करेक्ट आंसर के लिए स्कोर कितना हो रहे हैं 40 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर हो गया। एंड उसके बाद लिख लेते हैं हम मार्क्स फॉर टोटल मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। सो रॉन्ग आंसर बेटा कितना है, 2 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क मिल रहा है। सो 2 1 जा 2, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड होता है तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, माइनस में आता है। सो -2 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप शीतल का एक्चुअल स्कोर निकालिए, शीतल्स एक्चुअल स्कोर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्कोर को ऐड कर देते हैं, करेक्ट आंसर के रॉन्ग आंसर के मार्क्स को 40 प्लस माइनस का 2 है तो बेटा ब्रैकेट में रखेंगे। अब आप जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे सो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है साइन। सो जब डिफरेंट साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस का साइन आ जाता है। 40 - 2 कितना हो गया, 38 मार्क्स। सो तो शीतल का एक्चुअल स्कोर है 38 मार्क्स। ठीक है, नाउ बी पार्ट, वट क्वालिटी ऑफ शीतल मेड द टीचर हैप्पी। तो बेटा क्या क्वालिटी है शीतल की जिससे टीचर जो है हैप्पी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बी पार्ट का आंसर मैं यहीं पे कर देती हूँ। सो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो शीतल क्या थी, उसने जाके बताया ना कि मैम आपने मुझे जो है 40 मार्क्स दे दिए हैं, जो कि मेरे मार्क्स जो हैं आपने ज़्यादा दे दिए हैं, क्योंकि 38 मार्क्स बन रहे हैं उसके, मैम ने उसको 2 मार्क्स ज़्यादा दे दिए, 40 मार्क्स दे दिए। बट मैम ने जो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए, क्यों नहीं डिडक्ट किए, क्या क्वालिटी देखिए शीतल की, बिकॉज शी इज, आप आंसर लिखोगे शी इज सिंसेयर है बेटा, उसने जाके बताया। एंड शी इज ट्रुथफुल, उसने जाके सच भी बताया है कि आपने मुझे मार्क्स ज़्यादा दे दिए हैं, जबकि उसके मार्क्स कितने बन रहे थे 38। ठीक है बेटा, सो ये क्वालिटी हमने यहाँ पे शीतल की लिख दी, शी इज सिंसेयर एंड ट्रूथफुल। सो आज हमने ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 इंटीजर्स के। सो और सारी वर्कशीट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे मेरी वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं इंटीजर्स की जो कंप्लीट वर्कशीट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके जो है गो थ्रू कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।